हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ब्राइन पूल। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि इसका सीक्रेट क्या है रेड सी में। जो ये क्या करता है, जितने भी मराइन ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं ब्राइन पूल में उनको किल कर देता है। तो उन सब का रीज़न क्या है, वही अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। तो जानते हैं ब्राइन पूल के बारे में। देखिए इनको ना अंडर वाटर लेक भी कहा जाता है या फिर ब्राइन लेक भी कहा जाता है, जो कि ना ये सी वाटर से अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो देखिए इस ब्राइन पूल का नेचर रहता है हाइपर सलाइन एनॉक्सिक। हाइपर सलाइन यानी हाइपर का मतलब भी ज़्यादा होता है, यानी सलाइन ज़्यादा, नमक ज़्यादा होता है उस पानी में रहते हैं ये। एनॉक्सिक यानी ऑक्सीजन का प्रेजेंट बहुत कम रहता है या रहता ही नहीं, ये हो जाता है एनॉक्सिक नेचर। तो इसीलिए ना यहाँ जो भी मराइन ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मर जाते हैं या रह ही नहीं पाते, टिक ही नहीं पाते। सो देखिए ऐसे होते हैं ये ब्राइन पूल। तो देखिए इससे ही रिलेटेड ना ब्राइन वाटर भी है। आपने बहुत टाइम में सुना होगा कि ब्राइन वाटर क्या होता है, जहाँ नमक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और ये ना नेचुरली ओशियन, सॉल्ट लेक या फिर अंडरग्राउंड वाटर में पाया जाता है। और ना जब इंडस्ट्री में पानी का यूज़ होता है तो पानी वो बाय प्रोडक्ट के रूप में जब निकल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, तब भी ब्राइन वाटर के फॉर्म में ही निकलता है। तो देखिए इसके यूजेस क्या होते हैं। फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, अचार या फिर ब्राइन मीट के लिए, डी आइसिंग के लिए, कूलिंग एजेंट यूज़ होते हैं, या फिर ना जो स्टील प्लांट रहते हैं, स्टील प्लांट में जब आग लगती है तो उसे ठंडा करने के लिए भी यूज़ होते हैं एज अ कूलिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोबिलांथिस गिगांटा। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये न्यू स्पीसीज़ अभी अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुई है, वो भी इंडियन हिमालयन रीजन में, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक फ्लावर है, फ्लावर का प्लांट है, ये है ये फ्लावर जो कि अरुणाचल में डिस्कवर हुई है। और ना इसके वेरियस यूज़ भी है, जैसे हो गए ऑर्नामेंटल यानी साज सजावट के लिए, मेडिसिनल, इकोलॉजिकल और कल्चरल एप्लीकेशन भी है, यानी पूजा भी होती होंगी इस फूल की। तो देखिए ये है फूल जो अरुणाचल में मिला है। नेक्स्ट है हमारा अंडमान सी। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है अभी, इसलिए अंडमान सी न्यूज़ में है। तो देखिए ये ना इंडियन ओशियन में है। और देखिए अंडमान तो हमारी इंडिया का पार्ट है, लेकिन ये म्यांमार के पास है, इसलिए ना यहाँ इरावदी रिवर भी फ्लो होती है। सो देखिए हमारे इंडिया का पार्ट है अंडमान सी, लेकिन देखिए ये है म्यांमार के पास, ये है अंडमान सी और ये हो गया रंगून म्यांमार, और ये हमारा मेनलैंड इंडिया। नेक्स्ट है हमारा ब्लू चिक्ड बी ईटर। तो देखिए ये बर्ड है, इसके नीले गाल है और बी खाता है यानी मधुमक्खी खाता है ये वाला बर्ड। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसकी पहली ब्रीडिंग साइट देखी गई है अभी इंडिया में, वो भी कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए इसे ना हिस्टोरिकली पैसराइन बर्ड भी माना जाता है या फिर विंटर विजिटर, जो ठंडी के सीज़न में ही इंडिया में आता है। सो देखिए इसका हैबिटेट क्या है, यानी ये कहाँ रहता है, ट्रॉपिकल सेमी डेजर्ट रीजन में, जैसे होगा डॉटेड विथ फार्सी ट्री में, एकेसियाज में। एकेसियाज क्या होते हैं, बबूल के प्लांट रहते हैं ना, उसे एकेसियाज कहते हैं, यहाँ रहते हैं ये। तो देखिए ये पैसेराइन बर्ड क्या होते हैं, ऐसे बर्ड जो ना जिनकी फूट रहती है, ये फूट यानी ऐसे पंजा रहता है, जो प्लांट में चढ़ते हैं, ट्री में ऐसे उनको पकड़ के चलते हैं, उससे ही वो गिर नहीं पाते। उनकी एक यूनिक स्ट्रक्चर रहती है और उनके ना जो टो रहते हैं, यानी ये टो, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो सकते हैं, और इसे ना सॉन्ग बर्ड भी कहा जाता है। तो देखिए इससे ही इसे हेल्प होता है कि जो पेड़ के जितने भी लंबे ब्रांचेस रहे वो अच्छे से ग्रैब कर सकता है, पकड़ सकता है पेड़ को, इसलिए ना वो गिरता नहीं। ऐसे ही बर्ड को पैसेराइन बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाथोजिम। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए जो भी हम फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम के या कोई भी वेरियस फॉर्म, वहाँ रहता है ना कि हमारा धर्म क्या है। तो वैसे ही अभी आसाम के गवर्नमेंट ने अपने जितने भी ऑफिशियल फॉर्म रहेंगे वहाँ एक कॉलम ऐड कर दिया है बाथोजिम धर्म के लिए, ये बोडोलैंड पीपल के लिए, जो भी आसाम में एक मेजर ट्राइब है ना, उनके लिए। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये ट्रेडिशनल फेथ है बोडोस का, जो कि लार्जेस्ट ट्राइब है आसाम में। तो देखिए ये जो वर्ड है बोथो से डिराइव हुआ है बोडो लैंग्वेज से, यानी बोडो लैंग्वेज से आया है। और यहाँ बा का मतलब होता है पाँच और थोस का मतलब होता है डीप फिलोसॉफिकल थॉट, यानी पांच ऐसे उनके डीप फिलोसॉफिकल थॉट जिनको वो अपने लाइफ में मानते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं।
सो देखिए ये जो 5 थॉट है ना वो कौन से हैं। बार मतलब एयर, सान मतलब सन, हा मतलब अर्थ, और मतलब फायर, और ओकरांग मतलब स्काई। यानी ये नेचर की पूजा करते हैं। आपने बहुत टाइम सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में नेचर की वर्शिप करते हैं, नेचर को मानते हैं। इसलिए ना ये जो इनके बाथोस यानी 5 एक फिलोसॉफिकल वैल्यू भी नेचर से ही डिराइव होते आते हैं। तो देखिए ये जो बाथोस फेथ है इनका ना एक इम्पॉर्टेंट प्लांट रहता है जिसे ना सिजाऊ प्लांट कहते हैं। ये देखिए ये कांटे कांटे जैसे रहता है ना, ये है सिजाऊ प्लांट जिसकी ये पूजा करते हैं। और देखिए ऐसे भी मानते हैं जो ये है ना सिजाऊ प्लांट, ये एक लिविंग सिंबल है इनके भगवान का, और भगवान का नाम क्या है, बाथो बराई। ये है इनके सुप्रीम गॉड, बड़े गॉड। इसलिए ना इन पर भी एक फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, वो है ब्यूसांग। यह है इनका इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। नेक्स्ट है हमारा माउंट डुकोनो। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है और ये इंडोनेशिया में है। देखिए ये है माउंट डुकोनो। नेक्स्ट है हमारा कुनो नेशनल पार्क। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ फिर से 5 चीता रिलीज़ किए गए हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के भी मोरेना और शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये ना विंध्यास रेंज में आता है। और ये कुनो का नेम कहाँ से आता है, यहाँ कुनो रिवर बहती है जो कि ना ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। और देखिए ये ना पहले इस्टेब्लिश तो हुआ था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अभी रिसेंटली 2018 में नेशनल पार्क का टाइटल मिल गया है। और देखिए यही सिलेक्ट हुआ था एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। जो चीता का इंट्रोडक्शन हुआ था ना इंडिया में, उसके लिए कुनो ही सिलेक्ट हुआ था। और देखिए पीछे पीएम और ये चीता का रीइंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये जो इनस्पेस है, इनस्पेस का मतलब होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन्होंने लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये ना 500 करोड़ तक का रुपए सपोर्ट दे सकता है जो भी स्पेस के फील्ड में स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे उनको। तो इसका एम यही है कि इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए स्पेस के सेक्टर में, स्पेस के टेक्नोलॉजी में। जो कि हम ना क्या करते हैं, स्पेस के जितने भी आइटम आते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वही सेल्फ डिपेंडेंसी हो सकेंगे। दूसरे के देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे, खुद पर डिपेंड रहेंगे और खुद बनाएंगे, मेक इन इंडिया इन्हांस होगा। ये सब इसका एम है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंसेस। एग्ज़ाम्पल के लिए आप पायलट हो और आपने बाय मिस्टेक अपनी लाइसेंस घर में भूल गए हो, और क्या होता है पायलट को यहाँ से वहाँ तो प्लेन उड़ाना रहता ही है, और किसी ना दूसरे देश में आपको गलती से पासपोर्ट दिखाओ फॉर वेरिफिकेशन ऐसे बोल दिए हैं, और पासपोर्ट तो घर में है, तो फिर ना प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या होता है उसी चक्कर में डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन बहुत लंबा चलता है, और उसी चक्कर में जो भी पायलट रहते हैं उनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। इसलिए ना अभी जो मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन, इन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंसेस, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये डिजिटल वर्जन है, जो भी हमारी पर्सनल लाइसेंस रहती है उसका ये रिप्लेस करेंगी ट्रेडिशनल फिजिकल लाइसेंस जो भी पायलट के लिए होती है। एक कार्ड जैसा रहता है वो अब इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाएगा। तो देखिए ये इम्प्लीमेंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, और ना इंडिया सेकंड कंट्री बन गई है ग्लोबली जो इम्प्लीमेंट करने वाली है ये इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंसिंग सिस्टम, और ये अप्रूव हुआ है बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।